नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना एक मौलिक अधिकार है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कर्नाटक में इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है और अब देश में भी इस पर बहस चल रही है कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, यह जो विवाद हुआ दोस्तों, यह कर्नाटक के उडुपी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कर्नाटक के उडुपी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से यह विवाद शुरू हुआ। इसकी स्टार्टिंग में कुछ मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब डालकर कॉलेज आने लग गई और उसके विरोध में हिंदू लड़के और लड़कियों ने भी भगवा कलर की स्कार्फ डालना स्टार्ट कर दिया, जिससे यह विवाद काफ़ी बढ़ गया। और अब दोस्तों, हालात यह है कि यह मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अगर हम हिजाब के बारे में बात करें तो इसको मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा माना गया है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 21 के तहत कुछ लोग कह रहे हैं कि यह निजता का अधिकार भी है। हिजाब डालना निजता का अधिकार भी कुछ लोग इसको मान रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यह एक मूल अधिकार है। दोस्तों, जो आर्टिकल 19(1)(a) है वह बात करता है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह 21 आर्टिकल के तहत आता है हिजाब डालना, और कुछों का मानना है कि यह 21 के साथ साथ 19(1)(a) के तहत भी आता है। उनके अनुसार जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो कॉलेज में हिजाब डाल सकती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, लेकिन साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। 1983 में पारित एक शिक्षा कानून के तहत छात्र छात्राओं की जो वेशभूषा है उसका जो फैसला करेंगे वो शिक्षण संस्थान करेंगे, वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करेंगे, ना कि और कोई। ठीक है, यहाँ तक कि राज्य सरकार को भी अधिकार नहीं है कि बच्चे क्या पहन के आए या क्या नहीं पहन के आए। जो बात करते दोस्तों संविधान की कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आर्टिकल जो 19 है और आर्टिकल 21 है, ठीक है, उनमें ये बात की गई है कि आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकता है, या उसको इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें अलग से स्पेसिफाई कर दी गई हैं। ठीक है, उनके बारे में अलग से लिखा गया है प्रॉपर। तो जो ये शिक्षा कानून पारित हुआ था 1983 में, ये साफ साफ बोलता है कि कॉलेज में कौन सी ड्रेस होगी, कौन सी वेशभूषा होगी, इसका जो फैसला करेंगे वो शिक्षण संस्थान करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो हिजाब डालना या और कोई कपड़े डालना जो शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं वो एक तरह से गलत ही है। और मैं आपको बताऊं, हिजाब का जिक्र जो मुस्लिम धर्म है उसे किसी भी ग्रंथ में नहीं है। और आज के समय में इस्लामी देशों में भी हिजाब का जो चलन है वो काफ़ी कम हो रहा है। आप बात कर लीजिए यूएई की, आप बात कर लीजिए सऊदी अरब की, तो दोस्तों वहाँ पे भी काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। वहाँ भी लोग हिजाब डालना कम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छात्र छात्राओं की वेशभूषा के बारे में दोस्तों कौन तय करेगा कि बच्चे क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, वो करेंगे आपके शिक्षण संस्थान। और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए, कल को तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। अगर मान लीजिए रूल रेगुलेशन नहीं है तो ये देश चलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता। वहीं पर अगर समानता की बात की गई है, वहीं पर यह भी कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण होगा। तो साथियों, कुल मिलाकर यह विवाद जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए और स्टूडेंट को स्टूडेंट ही रहना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, यह ठीक है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।